Dear students, today we will discuss about charge on colloidal particles. There are two types of charge on colloidal particles. Number one, positive charge, and number one, negative charge. You know, colloidal particles always carry either positive or negative charge. The presence of charge on colloidal particles is due to different reasons. Out of them, one is due to electron capture by Sol particles during electrodispersion of metal. It means जब भी किसी मेटल का इलेक्ट्रोडिस्पर्जन किया जाता है उस समय कोई भी कोलोइडल पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन को कैप्चर अपनी सरफेस के ऊपर कर लेता है, जिसे हम कह सकते हैं, जिसके कारण से कोलोइडल पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज आता है. सेकेंड, ड्यू टू प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन ऑफ आयंस फ्रॉम द सॉल्यूशन. जब किसी भी सॉल्यूशन में आयंस प्रेजेंट हो तो वो आयंस भी किसी कोलोइडल सॉल्यूशन के ऊपर या सरफेस के ऊपर एडजॉर्ब हो जाते हैं. थर्ड वन, ड्यू टू फॉर्मुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल डबल लेयर. तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल डबल लेयर बनने से भी कोलोइडल सॉल्यूशन के ऊपर चार्ज आ जाता है. आउट ऑफ दीज थ्री रीजन्स, सेकेंड वन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजन due to which a colloidal particles gain positive or negative charge. To understand this one, we take an example, that is if we see, then when AgNO3 is added into Ki solution, it means we take an example that when AgNO3 and Ki solution is mixed in each other, but condition is that Ki is in large amount, then Agi and KNO3 is formed. But you know, in Ki is in excess, as a result on Agi a charge from Ki, that is I minus, adsorb on the surface of Agi. कहने का मतलब है, जब AgNO3 और पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन को मिलाया जाता है तो हमें Agi एंड KNO3 का सॉल्यूशन मिलता है. लेकिन Ki का कंसंट्रेशन ज़्यादा होने के कारण से इसके I, यानी कि हम कह सकते हैं I जो आयन है वो इस Agi की सरफेस के ऊपर एडजॉर्ब हो जाते हैं. क्योंकि इसमें I ही आता है, क्योंकि इट इज़ प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन ऑफ आयंस फ्रॉम द सॉल्यूशन. सो वी कैन से Agi के ऊपर जब I माइनस आता है तो दैट इज नोन एज नेगेटिव सोल. सेकंड, अगर अपन देखें यही केस, अगर Ki का सॉल्यूशन AgNO3 जो कि एक्सेस में हो वो यदि ऐड किया जाता है तो हमेशा वही Agi बनेगा. लेकिन आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर AgNO3 ज़्यादा मात्रा में है, अर्थात यहाँ पर Ag प्लस इसके ऊपर प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन के रूप में डिपॉजिट हो जाएगा या एडजॉर्ब हो जाएगा. बाकी आपका जो बचा रहेगा दैट इज KNO3. सो हम ये कह सकते हैं पॉजिटिव सोल. To understand this one, we take another example, that is when arsenic oxide A2O3 react with H2S, but you know it is in excess, then arsenic AS2S3 arsenic sulfide is formed and 3H2O. So we can say, इसको पहले बैलेंस कीजिए तो सो वी कैन से दैट AS2S3 इसके ऊपर जो सल्फर का जो आयन है वो इसके ऊपर जमा हो जाता है और ये है कोलोइडल माइनस आयन बनाता है.
यानी कि नेगेटिव चार्ज कोलोइड बनाता है। होता कैसे है, देखिए यहाँ पर सपोज कीजिए AS2S3 ये कोई कोलोइड है और इसके ऊपर S माइनस माइनस S माइनस माइनस S माइनस माइनस एंड S माइनस माइनस प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन हो जाता है। इसी प्रकार हम कह सकते हैं AS2S3 इज ए नेगेटिव सोल। ठीक इसी प्रकार एक एग्जाम्पल अपन और ले सकते हैं, दैट इज जब फेरिक हाइड्रोक्लोराइड को, एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं, जब फेरिक क्लोराइड को यानी FeCl3 को वाटर में डिजोल्व किया जाता है, वाटर में डिजोल्व किया जाता है, लेकिन इसमें वाटर जो कि हॉट वाटर है, पॉजिटिवली चार्ज ऑफ हाइड्रोक्लोराइड फेरिक, इसमें क्या होता है Fe2O3 और उसी के XH2O यानी कि वाटर मॉलिक्यूल इसमें प्रेजेंट है, एक्सेस में है, सो हम कहते हैं फेरिक ऑक्साइड का बन जाएगा और उसके ऊपर आयरन का Fe+3 चार्ज यानी कि आयरन का चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा, जिसके कारण से हम ये कह सकते हैं कि यह पॉजिटिव सोल बनेगा। सो हम कह सकते हैं इफ FeCl3 is added to excess of hot water, a positively charged soul of hydrated ferric oxide is formed due to adsorption of iron ions. But second one, when FeCl3 is added NaOH, a negatively charged, क्योंकि Fe2O3 and XH2O and OH minus, that is negative soul. So overall we can say that a solution, that is colloidal solution, always contain positive and negative charge due to the preferential adsorption of ions. इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ओवरऑल हम कह सकते हैं colloidal particles have a tendency to adsorb the common ion of solution over their surface. So we can say colloidal particle always have a tendency to adsorb the common ion of solution over their surface. कहने का मतलब ये है कि colloidal solution की surface के ऊपर कोई भी common ion जो कि solution में present है वो उसकी surface के ऊपर adsorb हो जाता है। इस प्रकार किसी कोलोइडल सॉल्यूशन के ऊपर चार्ज क्रिएट हो जाता है। लेकिन आप सभी जानते हैं कि चार्ज कोलोइडल पार्टिकल्स जो होता है, उस चार्ज कोलोइडल पार्टिकल्स के ऊपर भी कोई काउंटर आयन जो कि सॉल्यूशन में प्रेजेंट होता है वो आ जाता है और उससे सेकंड लेयर भी बन जाती है। उसको समझने के लिए जैसे मान लीजिए AgI माइनस, तो यहाँ एक वो कर देते हैं फॉर्मेशन ऑफ सेकंड लेयर। तो हम यहाँ कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ सेकंड लेयर, इसको या डबल लेयर, इलेक्ट्रिकल डबल लेयर कह सकते हैं, और इलेक्ट्रिकल डबल layer. To understand this one, suppose we have a negative soul and इसको किसी भी, जैसे Ki के सॉल्यूशन में आपने इसमें देखा भी AgI माइनस, अब यहाँ KNO3 प्लस उसमें सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगा या Ki से K प्लस भी प्रेजेंट रहेगा, तो वो क्या करता है K प्लस इसके ऊपर
आकर के यानी कि इसका आई का काउंटर आयन के प्लस हो गया, तो हम ये कह सकते हैं AgI I माइनस एंड के प्लस। ये इसके ऊपर जम जाता, तो एक वन लेयर इज दिस वन एंड सेकेंड लेयर इसके ऊपर ये हो गई। तो फर्स्ट लेयर एंड यानी कि टू टाइप ऑफ layer is there, and you know these are due to the charge, so we can say it is known as electrical double layer. This electrical double layer of opposite charge is called this, so we can write here this electrical double layer of opposite charge is called Helmholtz electrical double layer। ये जो लेयर है यानी दो लेयर, एक लेयर ये हो गई, इसके ऊपर काउंटर आयन का जो लेयर आ गया, इस कारण से इसे कहते हैं डबल इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, और इसे हेल्महोल्ट्ज़ इलेक्ट्रिकल डबल लेयर के नाम से जाना जाता है। सच टाइप ऑफ लेयर विच इज फॉर्म ड्यू टू इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, आउट ऑफ देम वन इज फिक्स्ड लेयर एंड सेकेंड वन इज मोबाइल लेयर और diffused layer. But you know fixed layer also has their potential and diffused layer also has their own potential. So we can say that potential difference between fixed layer and diffused layer is called zeta potential. So we can say zeta potential is the difference of potential between fixed layer and diffused layer. Zeta potential is also known as electrokinetic potential. Shape selective catalysis by zeolite. Shape selective catalysis by zeolite lights. Before starting this topic, first of all we should know about shape selective catalysis. Shape selective catalysis. Shape selective catalysis is that when a chemical reaction take place, or we can say catalytic reaction take place, then it always depend on the size of reactant and product and the pores which are present on the surface of catalyst. So we can say a catalytic reaction, the catalytic reaction depends upon the pore structure of catalyst and size of reactant and product. So we can say a shape selective catalysis process is that in which a catalyst always depends upon the pore structure of the catalyst and size of reactant and product. Now we take an example, that is zeolite. Zeolite is a good shape selective catalyst because they have honeycomb like structure. जिस प्रकार किसी भी honeycomb में स्पेशल पोर्स होते हैं जिसमें कि स्पेशल टाइप ऑफ
bee may pass into it. So we can say that zeolite are good shape selective catalyst because they have honeycomb like structure. So we can say it has honeycomb like structure. Now it is, अगर बात करें इसकी तो these are microporous aluminosilicate with 3D network, 3D capital, three dimensional network of silicates. कहने का मतलब ये है कि दीज आर इसमें बहुत ही एल्यूमिनो सिलिकेट्स जो होते हैं वो बहुत ही, इनके ऊपर बहुत ही छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनका कि जो कि 3D नेटवर्क ऑफ सिलिकेट्स के होते हैं. इन विच इसमें सम सिलिकॉन एटम आर replaced by aluminium. Microporous aluminosilicate with 3D network of silicons in which some silicon atoms are replaced by aluminium. The size of pores is just between 2, या और वी कैन से इसके रेंज में होती है पिकोमीटर 260 पिकोमीटर टू 740 पिकोमीटर. So we can say that only those molecule can pass in these pores who has the size in between 260 pm to 740 pm. So we can say it will not absorb those molecule which, यानी कि it will absorb only those molecules which has larger size of its pores. इट मीन्स ये जो पोर की साइज है उससे ठीक कम साइज वाले पार्टिकल्स इसके अंदर जा सकते हैं और बड़े पार्टिकल्स इसकी साइज इसके ऊपर एब्जॉर्ब नहीं हो सकते. अगर जियोलाइट की बात करें, जियोलाइट आर बीइंग वेरी वाइडली यूज कैटलिस्ट. ये वाइडली यूज्ड कैटलिस्ट विच इज used in petrochemical industries for cracking आपने 11th क्लास में पढ़ा है, cracking of hydrocarbons. It means or cracking of hydrocarbons and आइसोमेराइजेशन. यानी क्रेकिंग में आपने देखा होगा पायरोलाइसिस और क्रेकिंग एक ही बात होती है. हाई टेम्परेचर के ऊपर हाइड्रोकार्बन को उसके स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में या स्मॉलर स्पीसीज में कन्वर्ट करना ही क्रेकिंग या पायरोलाइसिस कहलाता है. यह बहुत ही हाई टेम्परेचर के ऊपर होता है. एन इम्पोर्टेंट जियोलाइट के इस कैटलिस्ट विच इज़ यूज इन पेट्रोलियम इंडस्ट्री इज एक इम्पोर्टेंट, इसका एग्जाम्पल है ZSM5 जिसे हम कहते हैं जियोलाइट ऑफ सीवी मोलिकुलर पोरसली या पोरोसिटी जिसकी 5 हो. ये काम क्या करता है, कन्वर्ट एल्कोहल को गैसोलीन जिसे अपन कहते हैं पेट्रोल
एल्कोहल को पेट्रोल में कन्वर्ट करता है कौन? जियोलाइट। सो हम कह सकते हैं एल्कोहल को गैसोलीन में कन्वर्ट करता है। सो दिस इज फॉर सेल्फ सेलेक्टिव कैटालिसिस बाय जियोलाइट। सो हम कह सकते हैं सेल्फ सेलेक्टिव कैटलिस्ट द कैटलिस्ट कैटालिटिक रिएक्शन विच डिपेंड्स ऑन द पोर स्ट्रक्चर ऑफ कैटलिस्ट एंड साइज ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। For most important example of self-selective catalyst is zeolite, which has a honeycomb-like structure. So, आगे we have discussed that it microporous aluminosilicate with 3D network of silicates. Some silicon atoms are replaced by aluminium. ये हमने पढ़ लिया है। साइज इसकी ये होती है। It will absorb only those molecule which has larger size, यानी कि जब साइज इस साइज से नीचे वाले यानी इस साइज से कम साइज वाले पार्टिकल्स इसकी सरफेस के ऊपर एब्जॉर्ब हो जाते हैं, उनके पेस पोर्स में अंदर जाते हैं। वाइडली यूज कैटलिस्ट यूज इन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज फॉर क्रैकिंग। इनका काम क्या है? यह कैटलिस्ट हाइड्रोकार्बन के क्रैकिंग में काम आता है और आइसोमराइजेशन में भी काम आता है, जिसको अपन दोनों ही रिएक्शंस को अपन 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक इसी प्रकार ZSM या ZSM5 इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, जो कि जियोलाइट ऑफ सी मोलिकुलर पोरोसिटी जिसकी होती है 5। और इसी इसका मेन जो यूज होता है दैट इज इट कन्वर्ट पेट्रोल और वी कैन से इट कन्वर्ट gas alcohol into gasoline. It convert alcohol into gasoline. So we can say zeolite is the most important self-selective catalyst, and it is also important for self-selective catalysis process. Okay.